हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया खैर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर आप राइट नाउ इन नो कम्युनिकेशन हो अपने पर्सन के साथ और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं या फिर वो आपके बगैर खुश हैं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है टू नो दैट कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं या फिर वो आपको मिस कर रहे हैं। सो ये जानेंगे हम इस रीडिंग में। इसमें हम एक कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और जानते हैं कि क्या नो कॉन्टैक्ट में आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, हाँ या ना, या वो आपको मिस कर रहे हैं। तो पहला सवाल रहेगा कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना। टेम्परेंस, जैसा आप फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, वो एग्जैक्टली वैसा फील कर रहे हैं ना। इफ़ यू आर मिसिंग दैट पर्सन, ट्राई करो कि आप उसे रीच आउट नहीं करो, क्योंकि जैसे आपका दिल कर रहा है उसे रीच आउट करने का, उसका भी कर रहा होगा। जैसे आप उसे अपना फ़ोन पिकअप करते हो टू मैसेज दैट पर्सन आप, टू कॉल दैट पर्सन आप, वैसे उसका भी करेगा। सो जिसकी अर्ज टू टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू मेक द फर्स्ट मूव। कम्युनिकेशन ज़रूर होगी आप दोनों के दरम्यान में, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रहेगी यहाँ पर कि आप अपने आप को पेशेंट रखते हुए मिस करो, यूज़ करो इस अर्ज को टू मैनिफेस्ट देम टेक्सटिंग यू और कॉलिंग यू, रादर देन कि आप उस इंसान को मैसेज या कॉल करो। सो एनर्जी सीम्स लाइक कि म्यूचुअल है। आप जितना उसे मिस करते हो या जितना आप चाह रहे हो कि बातचीत हो, वो भी उतना ही चाह रहा है। टाइम जो डिले है वो इट्स बिकॉज ऑफ जहाँ पे आपका दिल करता है और आप अपने आप को रोकते हो, उस तरह से उसका भी हो रहा है सेम सिचुएशन। सो आप रीच आउट करोगे तो भी बात होगी, वो करेगा तो भी बात होगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप हमेशा करते आए हो फर्स्ट वन टू रीच आउट, तो स्टॉप डूइंग दैट। अगर वो पर्सन हमेशा रहा है फर्स्ट वन टू रीच आउट, देन आप उसे कॉन्टैक्ट करोगे तो थिंग्स विल बी बेटर। बट येस, अगर आप हमेशा डूअर रहे हो, देन इट्स टाइम फॉर यू टू बी द रिसीवर दिस टाइम और अपने पर्सन को रीच आउट करने दो। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, तो क्या आप उनके बगैर खुश हो, इसी का आंसर जो है वो उनकी तरफ से भी आपके लिए आंसर है। क्या आपका पर्सन आपके बगैर खुश है, आपके पास वापस आना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो आपके बगैर खुश नहीं है। आपका साथ उसको वापस चाहिए, आपके पास आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। जितना ज़्यादा आप उसके साथ रहना चाहते हो, एग्जैक्टली उतना ही। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। लेकिन जैसे आप अपने आप को रोकते हो ना, इसी तरह से लाइक आई सेड अर्लियर कि वही एनर्जी आपके पर्सन के एंड से भी है। सो दो चीज़ें हैं। अगर तो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, जो आपको अर्ज फील हो रही है, इट्स बिकॉज कि वो आपको उतना ही मिस कर रहा है, वो आपके बगैर उतना ही नाखुश है। लेकिन अगर आप इस अर्ज को यूज़ करना चाहो टू मैनिफेस्ट देम रीचिंग आउट, तो बेस्ट रहेगा। और मुझे लगता है कि स्पेशली अगर आप हमेशा से करते आए हो कनेक्शन के अंदर बहुत कुछ, इट्स हाई टाइम दैट कि आप जो है वो रिसीविंग एंड पे आ जाओ। आप एम्प्रेस और एम्पर की एनर्जी में टैप इन करो और लेट दिस पर्सन टेक द फर्स्ट मूव। स्पेशली अगर आपका ऑन एंड ऑफ रहा है और एक ही रीज़न की वजह से ऑफ हुआ, एक ही रीज़न की वजह से ऑन हुआ, तो इट्स हाई टाइम कि आप उस साइकिल से ब्रेक फ्री करने के बहुत करीब हो। तो कोशिश करो कि ब्रेक फ्री कर पाओ। डोंट रीच आउट टू दैट पर्सन अगर आप हमेशा करते आए हो। बट येस, अगर आपने कभी नहीं किया और आपका पर्सन ही हमेशा फर्स्ट स्टेप लेता रहा है, तो इट्स टाइम कि आप गिव इन करो, अदरवाइज यू विल लूज दैट पर्सन। सेम गोज उस पर्सन के एंड से भी, उसको ये अर्ज होगी कि उसको करना है, क्योंकि वो रियलाइज़ करेगा कि अदरवाइज वो कहीं आपको खो ना दे। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द लवर्स, पेज ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको आपको जैसे सोच रहा है आपका पर्सन, उसी तरह से आपका पर्सन जो है जैसे वो आपको सोच रहा है उसी तरह से, एक्सक्यूज मी, होल्ड ऑन एक सेकेंड। जिस तरह से वो आपके आपके बारे में सोच रहा है,
मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं अगर स्पेशली अगर आपका भी नेचर ऐसा है जहाँ पे आप उसके ऊपर चेक रखते हो या बार-बार चेक कर रहे हो कि उसने मैसेज किया या नहीं किया, तो वो भी ये सब देख रहा होगा। जहाँ पे भी आपकी ज़्यादा बातचीत होती है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक उस चीज़ को, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई भी ऐप है जहाँ पे आप लोग बात करते हो, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक उस चीज़ के लिए उस सिचुएशन में है जहाँ पे वो सारी चीज़ें बार-बार चेक कर रहा है जस्ट टू नो कि आपने उसको मैसेज किया, आपने उसे कॉन्टैक्ट किया या नहीं। तो बहुत सिमिलर एनर्जी मुझे लग रही है, स्पेशली जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के जहाँ आप दोनों एक दूसरे को लेकर हमेशा से शायद सेम फील करते रहे, लेकिन आपके पर्सन के एंड से अगर उसने कभी गिवन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि उसके एंड से इस दफ़ा एनर्जी चेंज होगी, वो गिवन करेगा, लेकिन उसके लिए आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप की जो टेम्पटेशन रहेगी इस इंसान को रीच आउट करने की, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। Underneath that we do have the star, underneath that we do have the ten of wands, underneath that we do have the page of cups। इस बार अगर आप इसे रीच आउट नहीं करते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती है और आप उसकी तरफ फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हो, ये पर्सन अपने फीलिंग्स इमोशंस को लेकर ओपन अप करेगा। सो क्या वो आपके बगैर खुश है? नहीं है। वो आपको मिस कर रहा है, आपको शायद दूर से ऑब्जर्व भी कर रहा है, आपकी शायद पिक्चर्स देख रहा है, शायद वो आपका इंतज़ार कर रहा है, बट आप इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो अपने मैनिफेस्टेशन के अंदर बाय यूजिंग द राइट वे ऑफ थिंकिंग अराउंड इट। और कोशिश करो कि आप टेम्पटेशन नहीं ट्रिगर करने दो अपने आप को, और वेट करो इस इंसान का कि वो आपकी तरफ खुद स्टेप बढ़ाए। देखते हैं मेजर शिफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने कनेक्शन में अपने पर्सन के साथ आने वाले कुछ दिनों में। स्ट्रेंथ, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत रहेगी आपको और आपके पर्सन को अराउंड दिस कनेक्शन, जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस इंसान से दूर रहते हुए, ताकि ये अप्रोच करे आपको, और आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी रहेगी कि वो फर्स्ट मूव ले आपकी तरफ, क्योंकि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपनी फीलिंग्स को लेकर। देन वी डू हैव द एम्प्रेस एनर्जी। मुझे लगता है कि एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो आपको आपका गोल जो है वो दिला सकती है। आप अगर चाहते हो, अगर आप फीमेल हो, आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपको एम्प्रेस के जैसे देखे, तो उसके लिए आपको वो फीलिंग लानी होगी। और अगर आप चाहते हो कि, और अगर आप मेल हो और आपका पर्सन फीमेल है, तो आपको एक बिलीफ रखना है कि दैट पर्सन इज़ ऑल योर्स, वो आप आपसे बिलोंग करती है। तो वो एक फेथ जो है बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या बिलीफ हो कि ये होगा ही। दूसरा, आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इट्स मोर लाइक सिमिलर एनर्जी, जहाँ पे जितना आप उसे मिस करते हो वो भी उतना मिस करता है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि सिंस वो पर्सन एक्शन लेगा, तो मुझे लगता है कि उसकी फीलिंग्स इमोशंस इस दफ़ा आपसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी। ओरेकल कार्ड देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए करंट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ। क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना? फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक्स रहे हैं, और अभी उसको उन सबसे अपने आप को फ्री करके आपकी तरफ आने की ज़रूरत है। तो बहुत स्ट्रेंथ रिक्वायर होगी आपके एंड से भी। अगर आप रिसीविंग एंड पे रहना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपके अपने जो फियर्स हैं या जो आपको हमेशा रीच आउट करने पे मजबूर करते हैं, यू नीड टू बी, इट्स मोर लाइक आप शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे हो, और अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आपका ये साइकिल ख़त्म होकर कुछ ब्यूटीफुल स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के दरमियान में। सो इफ़ यू हैव डन द वर्क, और अगर आप अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल कर लो और पेशेंस जो है रखते हुए, पॉजिटिव रहते हुए, एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करते हुए, आप अगर अपनी डिज़ायर को फ्रूशन तक आने दो, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू। सो या मुझे लगता है कि वो आपको आपके बगैर डेफिनेटली जो है वो खुश नहीं है, बट येस, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ एक्शन लें और कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो, उसके लिए आपको बिल्कुल फेथ रखना पड़ेगा इस करंट सिचुएशन में और डिवाइन टाइमिंग में अराउंड इट, जहाँ पे आपको इतना बिलीफ होना चाहिए कि अगर आप रीच आउट नहीं कर रहे हो तो वो स्टिल रीच आउट करेगा। वो आपको ही मिस कर रहा है, आपके बारे में ही सोच रहा है, बल्कि शायद उसकी फीलिंग्स आपसे ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही हैं। सो अगर आप ये सब नहीं सोच रहे हो, और अगर आप ये नेगेटिव सोच रहे हो कि वो तो मूव ऑन कर चुका होगा, बहुत खुश होगा या इस तरह से, तो मुझे लगता है कि इट्स ओनली दैट विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीड फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।